ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। ईश्वरे तदनीनेषु बालिशेषु दिवत्सु च। इसको आज हम थोड़ा डिटेल में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। इसको गाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दिखेगा तो नहीं, पर मैं गा लेती हूँ। ईश्वरे ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशस्तु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यमः। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषस्तुश्च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यमः। ईश्वरे से तधीनेषु बालिशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यमः। तो ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम से है। श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो के 2nd चैप्टर का 46th श्लोक है। वैसे तो हमने इसको कल थोड़ा बहुत डिस्कस किया ही था, पर इसको आज हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें। ईश्वरे मीन्स भगवान के प्रति, मैं एक बार शब्दार्थ पढ़ देती हूँ। भगवान के प्रति तत् अधीनेषु कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित लोगों को बालिशेषु अज्ञानी या नव दीक्षितों के प्रति द्विषस्तु कृष्ण तथा उनके भक्तों से द्वेष रखने वाले के प्रति च तथा प्रेम प्रेम मैत्री मित्रता कृपा दया उपेक्षा यह जो कोई करोति करता है सह वह मध्यमः द्वितीय कोटि का भक्त है। द्वितीय कोटि का भक्त जो मध्यम अधिकारी कहलाता है, भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है, वह भगवान के समस्त भक्तों का निष्ठावान मित्र होता है। वह अज्ञानी व्यक्तियों पर दया करता है, जो अबोध है, और उनकी उपेक्षा करता है, जो भगवान से द्वेष रखते हैं। तो देखिए, ये हमने कल डिस्कस किया था कि भक्ति में भी, मतलब भक्ति व्यक्ति कर रहा है तो लोग भी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। तो ये चीज हमने डिस्कस की थी कि जो हमारे साथ वाले, जो हमसे ऊपर होते हैं, हमसे जो एडवांस डिवोटीज होते हैं, उनके प्रति हमारा सेवा भाव होना चाहिए। देखिए, श्लोक से एकदम क्लियर है। ईश्वरे ईश्वरे मीन्स एक तो हुए भगवान, स्वयं भगवान। फिर भगवान से नीचे आते हैं तदधीनेषु, जो भगवान को समर्पित भक्त हैं, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है, भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान का भजन कर रहे हैं, जो थोड़े एडवांस होते हैं। तो इनका जो स्तर है वो भगवान से नीचे आता है। एक तो भगवान स्वयं हो गए, उनसे नीचे वो भक्त जो एडवांस है भक्ति में। फिर उनके नीचे आते हैं बालिशेषु। बालिशेषु में अब बेसिकली दो कैटेगरी हो गई है बालिशेषु में। एक तो वो जो बिल्कुल नए हैं, ट्रेंड नहीं है, ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है उनको। जैसे बच्चे होते हैं, नए नए स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो उनको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, पर वो इच्छुक है सीखने के लिए। और दूसरे कौन होते हैं? जो बाहर के लोग होते हैं, मतलब वो नादान होते हैं, कुछ नहीं जानते भक्ति के प्रति, भक्ति के विषय में अज्ञानी कह सकते हैं उनको, बिल्कुल सिंपल से जो लोग हैं। और फिर आते हैं द्वेषी लोग, विवत्सु। द्वेषी वो होते हैं जो वैष्णव समाज में द्वेष करते हैं, फिलॉसफी से द्वेष करते हैं, या दे डोंट लाइक कृष्णा, भगवान के प्रति, मतलब सिर्फ कृष्ण को ही तुम भगवान क्यों बोल रहे हो, हम तो सबको भगवान मानते हैं, ये वो। इस श्लोक से बेसिकली हमें शिक्षा क्या मिल रही है कि हम सबके साथ इक्वल डीलिंग्स नहीं कर सकते, मतलब समान तरह से व्यवहार नहीं कर सकते हैं।
सबसे इक्वल डील करना भी एक तरह से उनकी हानि है। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया ही था इस चीज को। जैसे अब कोई व्यक्ति, आप जैसे आपके सीनियर डिवोटीज हैं, तो क्या आप उनसे मैत्री कर सकते हैं? मैत्री का मतलब है जैसे आपके जो समान वाले हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, डिवोटी फ्रेंड्स, उस तरह तो व्यवहार नहीं कर सकते आप अपने सीनियर डिवोटीज से। आप उनसे थोड़ा रेस्पेक्टफुल होते हैं, उनके प्रति सेवा भाव होता है। रेस्पेक्ट तो सबको ही देते हैं, पर उनके प्रति एक सेवा भाव होता है क्योंकि वो हमसे सीनियर होते हैं। जो हमारे बराबर वाले होते हैं, उनसे हम मैत्री करते हैं। अब उनसे तो हम उनका तो हम चरण नहीं छुएंगे, या हमसे जो नीचे है, अभी नए भक्ति में आए हैं, तो हम उनके तो चरण नहीं छुएंगे कि आप हम पे कृपा करिए। वो खुद शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि अरे आप ये क्या कह रहे हैं, आप तो हमसे सीनियर हैं और आप हमसे कृपा मांग रहे हैं। तो इस तरह से सबसे इक्वल व्यवहार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो 4 कैटेगरीज बताई गई है, भगवान भगवान तो स्वयं भगवान है ही, उनसे प्रेम करना, भगवान को जो समर्पित भक्त है, जो एडवांस है, उनसे रेस्पेक्ट करना, उनका उनके प्रति सेवा भाव होना, जो हमारे बराबर वाले हैं उनसे मैत्री होना, जो बालिशु है, मतलब हमसे जो नीचे है, न्यू है भक्ति में, उनके जो हमसे कम जानते हैं, उनके प्रति दया करना, और जो द्वेष कर रहे हैं उनसे उनकी उपेक्षा करना। उपेक्षा मतलब उनसे बात मत करिए आप ज्यादा, क्योंकि देखिए इसमें भी ऐसा लग सकता है कि जो भक्त है वो तो भेदभाव कर रहा है, अलग अलग भेद क्यों कर रहा है, सम क्यों नहीं है, सम दृष्टि से क्यों नहीं देख रहा है सबको। क्योंकि ऑल्दो भक्त जानता है कि सभी समान है, सभी भगवान के अंश है, हम में और उनमें कोई भेद नहीं है। किसी चींटी को भी अगर हम देख रहे हैं तो चींटी में और हम में कुछ भी भेद नहीं है, खाली कॉस्ट्यूम मात्र का भेद है। और ऐसे ही वे भी हमारे साथ वाले हैं, चाहे से वो रिश्तेदार हो या कोई भी हो, अब वो चाहे इस बात को माने या ना माने कि वो भगवान के अंश है, पर जो भक्ति करता है, जो भक्त है, वो अच्छे से ये बात जानता है। वो नहीं भी मान रहा हो पर वो है भगवान का अंश। तो डिवोटी ये तो जान रहा है कि सब भगवान के अंश है, पर फिर भी उसका जो बिहेवियर है वो सबके व्यवहार के अनुसार अलग अलग ही होगा। क्योंकि देखिए भगवान को देखना ये एक अलग बात है, और भगवान का मिशन समझना ही अलग बात है। भगवान का काम भी तो होना चाहिए ना, सेवा। भगवान का क्या मिशन है कि सभी जीवात्माएं उनके पास में लौट जाए। जो भी जीव अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो उनको ये जो उनकी बॉडीली कॉन्शियसनेस है, इससे बाहर निकाल। और ये जो मिशन है, ये भगवान अपने भक्तों के द्वारा ही सिद्ध करवाते हैं, और इस वजह से भक्तों को अलग अलग तरह से व्यवहार करना होता है। तो ये चीज है। वैसे तो हमने इसको पढ़ा था, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आ सकता है ना कि हमको तो सबको समान दृष्टि से देखना होता है, फिर ये भेद क्यों? भेद करना ही होता है सबकी अलग अलग कॉन्शियसनेस से के हिसाब से। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे जहां पर हमने छोड़ा था। हम्म, देखिए, ऐसा नहीं है कि भौतिक शरीर में रहते हुए भक्त को अपने शरीर को संकट में नहीं डालना चाहिए। यह भौतिक नियमों को चुनौती नहीं है। मैं भक्त बन गया हूं, मैं प्रत्येक वस्तु को चुनौती देता हूँ। तो ठीक है, हम समझ गए कि हमें शरीर नहीं है, पर अभी है तो हमें शरीर में ही ना। भक्ति के जो भी काम है वो हमें शरीर से ही तो करने हैं। तो ऐसे नहीं चलता है कि हम, हाँ मैं तो ये शरीर नहीं हूं तो मैं तो कुछ भी करूंगा। ऐसे मूर्खता भक्त नहीं करते हैं, यह मूर्खता है।
अब ये श्लोक हम देखेंगे। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जितः निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्थम् उपयुञ्जितः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। तो देखिए बहुत ही अमेजिंग श्लोक है ये। इसका देखिए ट्रांसलेशन क्या है, यहां से मैं पढ़ देती हूँ। उस व्यक्ति का वैराग्य भक्ति के उपयुक्त माना जाता है जो भक्ति विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है जबकि उनसे अलग रहता है। वस्तुएं सदैव कृष्ण से संबंधित होनी चाहिए। तो देखिए समझना चाहिए कि भक्त जो है वो उसको त्यागी नहीं बनना होता है, क्योंकि वास्तव में हम कुछ त्याग ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं त्याग सकते हैं? क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। जो भी वस्तुएं हैं वो सभी कुछ तो भगवान कृष्ण की है। त्यागा उस वस्तु को जाता है जो हमारी हो, पर हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे त्याग सकते हैं? जैसे अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं रेड फोर्ट त्याग कर आ गया, तो भाई रेड फोर्ट तुम्हारा था कब जो तुम उसको त्यागोगे? या रेलवे स्टेशन पर कोई व्यक्ति है, हाँ, जो मतलब गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से वो वहां रह सकता है, मतलब रेलवे स्टेशन जाएगा, वहां से अपनी ट्रेन पकड़ेगा, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं रेलवे स्टेशन त्याग कर आ गया या मैं ताजमहल त्याग कर आ गया, क्योंकि वह वस्तु उसकी है ही नहीं, तो वो उसको कैसे त्यागेगा? उसी तरह से जो भी वस्तुएं हैं उसको हम त्याग नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं, सब कुछ भगवान कृष्ण का है। तो बेसिकली करना क्या है, जो भी वस्तुएं हमारे पास है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो देखिए ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, जो इस श्लोक में बताई जा रही है। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम् उपयुञ्जितः। जो भी आवश्यक वस्तु है वह भक्त अपने पास रखेगा, व्यक्ति अपने पास रखेगा जो उसकी भक्ति के लिए आवश्यक है। अब ऐसा नहीं कि हाँ ये वस्तु भी मेरे पास है, वो वस्तु भी मेरे पास है, बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठे कर रहा है। और देखिए जितना हम वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, आज ही की क्लास में ये आया था टॉपिक, जितना हम वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं उतना ही बेसिकली वो तमोगुण का लक्षण है, क्योंकि अंततोगत्वा सभी वस्तुओं की सृष्टि तो तमोगुण से ही हुई है ना। तो अगर हम देखिए ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करते हैं वस्तुओं को तो वो हमारा तमोगुण बढ़ाता है। जैसे मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये जो कमरा है ये थोड़ा यहाँ पर जो आवाज है वो थोड़ी इको होती है, क्योंकि मैंने पूरा कमरा खाली कर दिया। कुछ भी नहीं, मतलब सबको जो भी अननेसेसरी चीजें थी सबको मैंने बांट दिया, कुछ भी मैं नहीं रख रही। और मैं देख रही हूँ बहुत ही ज्यादा, पहले ये कमरा मुझे बहुत छोटा लगता था लेकिन अब खाली हो जाने के बाद में बहुत बड़ा लग रहा है मुझे ये रूम। और इसके अलावा ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है सफाई वगैरह करने में भी। तो आप देखेंगे जितना हम कम में रहते हैं उतना लाइफ बहुत इजी होती है। ये जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले एक भक्त के घर पर गई थी, तो मैं देख रही थी उनके घर में भी ज्यादा कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जितना सामान्य गृहस्थी जो लोग होते हैं वो रखते हैं। सोफा रख रहे हैं, बेड रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, वो रख रहे हैं, पर वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं खुद देख रही थी, बहुत ही सुंदर था, बड़ा सा एक हॉल था, उसमें बस एक साइड में छोटा सा कुछ सोफा टाइप था जिस पर बैठ सके, बाकी पूरा हॉल खाली था। और उन्होंने एक कारपेट टाइप बिछा रखा था कि कोई भी आओ नीचे बैठो, और ये कितना सुंदर है। और ऐसे कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि अरे मुझे कुछ शर्म आ रही है यहाँ पर तो नीचे बैठना पड़ रहा है, या किसी को भी ऐसा लगेगा ही नहीं। बहुत ही अमेजिंग था। तो आप देखेंगे कि जब हम ऐसा सिंपल जीवन जीते हैं, सामान्यतः जो लोग हैं वो इकट्ठा क्यों करते हैं?
दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना है, हम कितना लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। प्रभु जी ये बात बता रहे थे कि जो मिडिल क्लास है वो ज्यादातर चिंतित क्यों रहता है? इसी चिंता में वो रहता है कि मेरा जो मतलब मेरे पास जो भी है वो मेरे पड़ोसी से कम ना हो, उससे ज्यादा मैं श्रेष्ठ दिखना चाहिए, इस वजह से तो व्यक्ति लगा इतना इतना काम है। नहीं तो देखिए बार बार ये बात बताई जाती है जो कि एकदम ठीक भी है कि सिर्फ देह निर्वाह करने के लिए व्यक्ति को ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति भूख के कारण बीमार पड़ गया। भूखा वैसे कोई रहता भी नहीं है, या कम खाने के कारण वो बीमार पड़ गया। लोग ज्यादा खाने से बीमार पड़ रहे हैं। और खुद इसको प्रैक्टिस करके देखिए, जितना हम कम में मतलब जितनी वस्तुएं हम हमारे पास कम रखते हैं, जितना कम में हम रहते हैं उतना बहुत इजी लाइफ लगता है। तो मुझे बताना नहीं चाहिए पर मैं बता रही हूँ। पहले भक्ति में आने से पहले मेरे पास 70 जोड़ी कपड़े थे। लेकिन अब जैसे पता लगा कि अरे ये तो सब बेकार है, बट पता नहीं, भक्ति करते करते अपने आप ही सारी जो ये चीजें थी ये बोझा लग रही थी कि इतने सारे कपड़ों का मैं करूंगी क्या। सब कुछ मैंने दे दिया। अब मुश्किल से 7 जोड़ी कपड़े हैं। मतलब मैं प्राउड में ये सारी चीजें नहीं बता रही, बस मैं बताना चाह रही हूँ कि जब हम इस तरह से साधारण जीवन जीते हैं तो बहुत ही इजी लगता है सब कुछ। तो देखिए इस श्लोक से ये पता लग रहा है कि जो भक्ति के लिए आवश्यक है, जो भक्त है वो सिर्फ उसी वस्तु को स्वीकार करता है। ठीक है, तो बात चल रही थी कि जो जो भी भक्ति के लिए आवश्यक होता है, भक्त उसको स्वीकार करता है, और जो भी आवश्यक नहीं होता है उसको वह स्वीकार नहीं करता है। देखिए उस व्यक्ति का वैराग्य, और यह युक्त वैराग्य कहलाता है। उस व्यक्ति का वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है, जो भक्ति विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है। अपनी भक्ति में जो सहायक हो उस उन चीजों को वह स्वीकार करता है। जैसे अब आप देखिए ना कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। एक भक्त भी अपने मोबाइल का उपयोग करता है, उसके पास में भी लैपटॉप होता है या जो भी वस्तुएं हैं, पर उसका जो संबंध है वो अब कृष्ण से है। हम मोबाइल का हम मोबाइल यूज में लेते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान का कीर्तन सुनने के लिए, या लैपटॉप से भी, या बाकी सारी भी जो वस्तुएं हैं आप देखेंगे। अब सबका कुछ भी वस्तु हम देखते हैं, बस यही प्लानिंग रहती है कि इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, भगवान के संबंध में इसका उपयोग कैसे। और देखिए आज ही आप ये यू कैन टेक इट एज अ टास्क, अपने घर में आज करिएगा ये एक्टिविटी। कोई भी ऐसी 5 चीजें आप निकालिएगा जिसका उपयोग आपने पिछले 6 महीने में नहीं किया हो, और आप बिल्कुल विचार करके देखिएगा कि सच में अगर मैंने 6 महीने तक इसको यूज में नहीं लिया है तो ये आगे भी मेरे काम नहीं ही आएगी। एकदम शांति से विचार करिएगा इस विषय में, और आप उसको फेंकिए मत। आप किसी ऐसे व्यक्ति को उसे दे दीजिए जिसको उसकी आवश्यकता हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की बहुत ज्यादा नीड होती है, और आप सोचिए ना अगर आप उसे वह दे दे तो कितना बढ़िया रहेगा ये। दे सकते हैं आप, क्योंकि देखिए आपके लिए वो वस्तु कचरा ही है एकदम। और इसमें आप ऐसे मत सोचिए कि वो जो व्यक्ति है वो उस वस्तु को भगवान की सेवा में यूज करेगा या नहीं। डोंट थिंक लाइक दैट। जैसे मेरे जो भी पुराने कपड़े थे तो मैंने तो वो ऐसे दे दिए, मैंने नहीं सोचा कि वो उसको पहन के हरे कृष्ण महामंत्र जपेगा क्या। मैंने प्रभु जी से भी ये चीज पूछी थी। मेरे पास बहुत सारी पेंटिंग्स पड़ी थी कॉलेज टाइम पर जो मैंने बनाई थी, जिसका भगवान से संबंध नहीं था, पता नहीं क्या क्या पेंटिंग्स थी। तो वो क्या मैं ऐसे किसी को दे दे दूं अगर, तो क्या उसका बंधन मुझे लगेगा? तो प्रभु जी ने कहा नहीं, क्योंकि वो तो आपके लिए कचरा है एक तरह से। तो घर में रखने से अच्छा है कि आप उसको किसी को दे दे। अब वो उसको किसी में भी काम में ले, वो ले ले। पेंटिंग्स का तो क्या है, या तो वो सजाएगा या कुछ करेगा, कुछ मिसयूज तो नहीं कर सकता है।
लक्ष्मी आप नहीं दे रहे, तो आपके घर में आज कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। कोई भी 5 चीजें जो आपने पिछले 6 महीने में यूज ना करी हो, उसको आप देखिएगा और उसको आप किसी को दे सकते हैं। और ऐसा आप हर महीने कर सकते हैं। और प्लीज आज करिएगा आप ये चीज। क्योंकि देखिए, अगर अनावश्यक रूप से हमारे घर में कुछ भी वस्तुएं पड़ी हैं जिसको हम यूज में नहीं ले रहे, तो वो हमारे तमोगुण का ही निर्माण कर रहा है। दैट इज नॉट गुड फॉर आवर भक्ति। क्योंकि उस वस्तु से आपकी और ज्यादा आप आसक्त हो रहे हैं, तभी तो आप उसको नहीं दे रहे हैं, उसको रखे हुए हैं आप अपने घर में। ये बहुत छोटी चीज लग सकती है, पर ये छोटी चीज नहीं है। और आप देखिए कि जब आप इस तरह से, आपके पास में जो भी वस्तुएं पड़ी है, मैं ऐसा नहीं कह रही जिसको आप यूज में ले रहे हैं उसको आप दीजिए। जिसको बिल्कुल आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, काफी टाइम से बस वो रखी हुई है, आप उनको दीजिए। एंड यू विल सी योर हार्ट विल एक्सपैंड। आप तुरंत ही डिटैचमेंट फील करेंगे। ये मेरे साथ हुआ है काफी सारी चीजें भक्ति में आने के बाद में भी। काफी सारी चीजें थी, मैंने सोच रही थी कि नहीं ये तो मेरे बाद में काम में आ ही जाएगी, पर बाद में पता लगा नहीं ही आ रही है। तो मैंने बस दे दी, मैंने नहीं सोचा कुछ भी। और अब मैं मतलब आई एम फीलिंग वेरी फ्री कि अच्छा हुआ चली गई। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा हो जिसको आप वो वस्तु दे सके, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बहुत अमेजिंग प्लान बताऊंगी, जो मैं बता ही देती हूँ अभी यहीं पर ही, बाद में कोई रिकॉर्डिंग भी सुनेगा तो। फेसबुक पर एक ग्रुप है, उस पे मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट पोस्ट फोटोज ऑन दैट ग्रुप। मतलब वो डीक्लटरिंग वाला ही ग्रुप है, उसमें पूरे इंडिया भर से लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं उसमें फोटो क्लिक करके पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे आसपास में भी ऐसे कोई लोग नहीं है जिनको मैं दूं। तो अब जिनको भी वो चीज चाहिए होती है वो कमेंट कर देते हैं, एंड आई जस्ट पार्सल देम। और अमेजिंग चीज पता है क्या है, मतलब मैं बता रही हूँ ये चीज, कि उस पार्सल के साथ में आई ऑल्सो पार्सल देम सम प्रसादम। तो ये कितनी अमेजिंग चीज है, भगवान की सेवा भी हो गई, साथ ही में उनको प्रसादम भी पार्सल कर देती हूँ, और मैं उनको भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में भी कुछ बना बताने का ट्राई करती हूँ। और कुछ भक्त, कुछ लोग जुड़े भी हैं इस तरह से, जो अभी चैंटिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। तो आप देखिए ना, सब कुछ कृष्णा कॉन्शियस हो सकता है। कुछ भी आप कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ भगवान के संबंध में हो सकता है। तो ये कितनी अमेजिंग चीज है। अब वो जो व्यक्ति है, उनसे अगर मैं इस तरह से कनेक्ट हुई हूँ, तो कोई मतलब कुछ भी था ही नहीं कि मैं किस मतलब क्या, कौन सा कुछ भी तो टॉपिक नहीं था कि मैं कैसे उस व्यक्ति से कनेक्ट हूँ जिसको मैं बिल्कुल जानती ही नहीं हूँ। पर ऐसे जो भी आप अननेसेसरी चीजें हैं उसको डीक्लटर करने के बहाने से अब आप उसको कृष्ण से भी जोड़ सकते हैं। तो मैं पहले उनसे पूछती हूँ कि मैं मुझे कुकिंग वगैरह का शौक है, तो मैं आपको कुछ स्वीट्स वगैरह भेजना चाहती हूँ, वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट? तो बहुत खुश होते हैं वो कि हाँ वाओ, कितना अमेजिंग है ये, भेज सकते हैं आप मुझे। और व्हेन यू आर शोइंग, व्हेन यू आर गिविंग अफेक्शन टू देम, तो फिर हर जीव को प्रेम ही तो चाहिए, तो भगवान की भक्ति भी एक्सेप्ट करेंगे। तो आप करिएगा आज, प्लीज ये ट्राई करिएगा। बाकी सारी चीजें आप बात मानते हैं या ना भी माने, पर आज ये बात मानिएगा। कुछ भी 5 चीजें आप देखिएगा अपने घर में जो आप यूज में नहीं ले रहे हैं, और जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं वो चीज, उसके साथ में आप उसको प्रसाद भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये युक्त वैराग्य होता है। समझ रहे हैं ना, त्यागी नहीं बनना होता है हमें। हमें बस जो भगवान की भक्ति में हम, हमारी जो भी वस्तुएं सहायक है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, बाकियों को हम नहीं स्वीकार करते हैं। और उसमें भी जो नेसेसरी चीजें हैं उसको हम स्वीकार करते हैं, यानी सब कुछ ही स्वीकार करें। ठीक है। भक्त को परामर्श दिया जाता है कि वह अनासक्त रहकर जीवन की आवश्यकताओं को स्वीकार करे। और अनासक्त कैसे व्यक्ति होगा? जब उस वस्तु को
कृष्ण की सेवा में लगाएगा। खुद के देह के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं। भगवान के संबंध में वो सब कुछ करेगा। देखिए ना कितना इजी है डिटैचमेंट। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बस आपको अपनी आसक्ति छोड़नी है। आसक्ति मतलब कि मैं डायरेक्टली उस वस्तुओं को नहीं भोगूंगा, वो मेरे भोग के लिए नहीं है वो वस्तु, वो भगवान की सेवा के लिए। अंततोगता यूज हम ही ले रहे हैं उसको, पर वो भगवान की सेवा में भी हो गई। तो डिटैचमेंट, अक्सर लोग सोचते हैं कि वैरागी होना तो बहुत मुश्किल है, पर कहाँ मुश्किल है। आपको कुछ भी छोड़ने को नहीं कहा जा रहा, बस उसको भोगने की जो थॉट है उसको त्यागना है, भगवान की सेवा में लगाना है। तो भक्त को परामर्श दिया जाता है कि वह अनासक्त रहकर जीवन की आवश्यकताओं को स्वीकार करे। वह उबला हुआ जल ग्रहण करेगा, किंतु यदि उबला हुआ जल उपलब्ध ना हो, तब क्या इसका अर्थ है कि वह जल नहीं पिएगा? यदि यह उपलब्ध नहीं है, तब वह साधारण जल पिएगा। हम कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं, किंतु जब हम प्रचार कर रहे होते हैं, मिसप्रिंटिंग है, कभी कभी हम होटल में भी भोजन कर लेते हैं, क्योंकि कोई भक्त है। अतएव क्या उसे यह विचार करना चाहिए कि मैं होटल से कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करूंगा, मैं भूखा रहूंगा। यदि मैं भूखा रहूंगा, तब मैं निर्बल हो जाऊंगा और मैं प्रचार कार्य करने में असमर्थ हो जाऊंगा। तो देखिए ये बात कही जा रही है, तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पहली बात तो कोई भी बाहर जाके प्रचार कर नहीं रहे हैं, बढ़िया ऑनलाइन प्रोग्राम है। इसके अलावा भी बहुत ही इमरजेंसी अगर हो जाए कि प्रसाद मिल ही नहीं रहा है, पहली बात अपने आप को ऐसी इमरजेंसी में आप डालिए ही नहीं। यू कैन ऑलवेज हैव सम प्रसादम विथ यू। या बाहर भी अगर आप जा रहे हैं, कभी ऐसी कुछ इमरजेंसी आ जाए, तो आप फल वगैरह ले सकते हैं, भगवान को फोन में अर्पित कर सकते हैं। आप देखिए ना भगवान कितने ज्यादा अवेलेबल है हर जगह। अगर विग्रह भी सामने नहीं है, तो आप फोन में भगवान का फोटो निकालकर उनको अर्पित कर सकते हैं। जैसे एक माता जी हैं, उनके घर में घर वाले नॉनवेज वगैरह बनाते हैं, लेकिन अब वो तो भक्ति कर रही हैं, तो वो उनके घर में बिल्कुल भी प्योरिटी नहीं है, तो वो भगवान का कुछ विग्रह वगैरह नहीं रख सकती हैं। फोटो रखने में भी संकोच है, क्योंकि नॉनवेज वगैरह बनता है। तो अब वो भगवान को फोन से भोग लगाती हैं, और भगवान स्वीकार करते हैं। तो हाँ, अपने आप को ऐसी इमरजेंसी में डालिए ही मत कि आपको बाहर होटल से खाना पड़े। यहाँ पर एक्सेप्शन केस बताया जा रहा है, और उसमें भी प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि गए थे कहीं पर प्रचार वगैरह के हिसाब से भी, तो वहां पर बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी, तो किसी होटल वाले से, जो वेजिटेरियन होटल था, और उससे अलग से कुकिंग करवाया था, बिना कुछ अनियन गार्लिक कुछ भी नहीं, अलग से बनवा कर, और फिर भगवान को फोन में ही भोग लगा के पाया था प्रभु जी ने। तो इस तरह से किया जा सकता है, लेकिन भोग तो बिल्कुल भी नहीं ही खाना चाहिए। भगवान को अर्पित भोजन ही स्वीकार करना चाहिए। क्या भक्त अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को खो देता है? मतलब उसकी जो यूनिक पर्सनालिटी है, क्या उसको वह खो देता है? नहीं। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह पूरे विशिष्ट व्यक्तित्व का स्वामी है। कृष्ण कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ, अतः वह स्वेच्छा पूर्वक शरण में आता है। ऐसा नहीं है कि उसने अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को खो दिया है, वह अपना विशिष्ट व्यक्तित्व बनाए रखता है, ठीक अर्जुन की भांति। अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण वे प्रारंभ में युद्ध करने से विमुख हो रहे थे, किंतु जब उन्होंने कृष्ण को आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया, तब वे शिष्य बन गए। तत्पश्चात कृष्ण ने जो भी आज्ञा दी, उन्होंने उसे स्वीकार किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने अपना विशिष्ट व्यक्तित्व खो दिया है।
समझ रहे ना? हमारी जो पर्सनालिटी है उसको नहीं खोना होता है। उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया, कृष्ण जो कहेंगे मैं वह करूंगा। मेरे समस्त शिष्यों के समान उन्होंने अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को खोया नहीं है, अपितु उन्होंने अपने व्यक्तित्व को समर्पित कर दिया है। यह आवश्यक है। तो देखिए, हमारी जो भी रुचियां हैं, हमारी जो भी पर्सनालिटी है, उसको भक्त बनने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी पर्सनालिटी खो रहे हैं, अपनी रुचियां खो रहे हैं। जो भी हमारी रुचियां हैं, बस उसको भगवान की तरफ डायरेक्ट करना होता है। आप सोचिए ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना ज्यादा इजी है, पर पता नहीं फिर भी कैसे कुछ जो भक्त होते हैं उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है, जिसकी वजह से वो ड्रॉप कर देते हैं। कितना ज्यादा तो इजी है, लेकिन इसका लाभ कितना महान है। आप खुद देखेंगे, भक्ति में आने के बाद में एक अलग ही शांति का अनुभव करते हैं। जो भी बिना मतलब की दुनियादारी की पचर पचर पहले थी, उसमें बिल्कुल भी फंसे नहीं है। वास्तव में संघर्ष ही वो है कि जिसमें लोग फंसे रहते हैं। उसमें ही तो संघर्ष है, कितना कितना सर का दर्द है। पर आप देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, तो सारी इन चीजों से फ्री होता है वो, क्योंकि वो अपने आप को ही उसमें उलझाया हुआ था वास्तव में। प्रभु जी बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बात बता रहे थे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसको करने के लिए आप बाध्य हैं। यू कांट से दिस, या सामने वाला आपको बाध्य कर रहा है। आपकी खुद की इच्छा है, इस वजह से आप उसको कर रहे हैं। और देखिए, लाइक मैं खुद इससे रिलेट कर सकती हूँ। जैसे मेरा मतलब बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनूं और बहुत बड़े मतलब अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिले। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम मैंने दिया था, फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर भी हो गया था। लेकिन सेकंड राउंड क्लियर फर्स्ट राउंड जैसे क्लियर हो गया था, उसका जो मतलब रिजल्ट आया था, तब से ही मुझे मतलब भक्तों का संपर्क मिल गया था, भक्ति का संपर्क मिल गया था। तो अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि भक्ति मेन है, मतलब ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला क्यों है। धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा था, देख पा रही थी कि अगर मैं अब आगे जो भी मैंने ये फैशन डिजाइनिंग वगैरह है, इसमें मैं आगे गई तो मैं इसमें फंसी जाऊंगी। तो आप देख रहे हैं ना, अगर मैं चाहती तो मैं उसमें आगे बढ़ भी सकती थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हम उसके लिए बाध्य हैं इसलिए हम कर रहे हैं। हमारी जब तक खुद की इच्छा ना हो, हम वो काम करेंगे ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा होता तो फिर बाध्य होकर व्यक्ति भक्ति क्यों नहीं करता है। अगर उसकी इच्छा भी नहीं है, तो फिर वो भक्ति नहीं ही करेगा ना, उसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि अभी वो कन्विंस नहीं होता है। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि बाध्य है हम इसलिए हम कर रहे हैं। जैसे कई बार देखा जाता है कुछ मतलब, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, अगर उनके पेरेंट्स भक्त होते हैं या बाद में, एटलीस्ट बाद में अगर भक्ति में आते हैं, तो अब जो बच्चे होते हैं वो नालायक होते हैं। मैंने खुद ने देखा है, हमारे घर की बात है। तो उसमें उनको अगर हम बाध्य भी कर रहे हैं, तो वो बच्चा होकर भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी खुद की इच्छा नहीं है भक्ति करने की, तो वो नहीं मानेगा। तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि हम बाध्य हैं कुछ भी करने के लिए। अगर जब तक हमारी खुद की इच्छा नहीं होगी, हम वो काम कभी करेंगे ही नहीं। तो यही चीज है कि अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को खोया नहीं है, अपितु उन्होंने अपने व्यक्तित्व को समर्पित कर दिया है। यह आवश्यक है। और ये बात समझ लीजिए, कोई भी वस्तु जब कहा जाता है कि ये आवश्यक है, मतलब इट इज नेसेसिटी, इट इज नेसेसरी। और कोई भी वस्तु अगर नेसेसरी है, तो वो ऑप्शनल नहीं हो सकती। जैसे कहा जाता है ना कि तीन थ्री नेसेसिटीज हैं, थ्री नेसेसिटीज होती है, क्या होती है, कपड़ा रोटी मकान। अब ये ऑप्शनल चीजें नहीं है।
खाने को व्यक्ति को चाहिए ही, रहने को छत चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए। ये ऑप्शनल चीजें नहीं है, दीज आर नेसेसिटीज। तो उसी तरह से, इस तरह से व्यक्ति अपने आप को भगवान को समर्पित करे, ये आवश्यक है। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति संभोग नहीं करता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह नपुंसक हो गया है। यदि उसकी इच्छा हो तो वह हजारों बार संभोग कर सकता है, किंतु उसने स्वेच्छा से उसका त्याग किया है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, उसकी अभिरुचि उच्चतर कोटि की है। कभी कभी हम उपवास करते हैं, किंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि हम रोगग्रस्त हैं। स्पष्ट है? कुछ भी हम फास्टिंग वगैरह करते हैं, एकादशी का तो करते हैं, उसके अलावा जो भी अपीरियंस डेज आते हैं उस पर भी हम करते हैं फास्टिंग। ऐसा नहीं कि हम बीमार हैं, रोगी हैं, इस वजह से हम उपवास कर रहे हैं। हम स्वेच्छा से उपवास करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं भूखा नहीं हूं अथवा मैं खा नहीं सकता हूँ, किंतु हम स्वेच्छा से उपवास करते हैं। तो इच्छा मैटर करती है। आप सभी भक्त, आप सभी भक्तों की इच्छा है, इस वजह से आप भक्ति कर रहे हैं। बाध्य होकर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सूक्ष्म चीज है ये समझने वाली। तभी आप अपनी इच्छा से टाइम होते ही क्लास में आ जाते हैं। किसी को मैं डेली मैसेज तो नहीं करती हूँ, आ जाइए आ जाइए। आपकी खुद की इच्छा से भक्ति कर रहे हैं, तो स्वेच्छा से हम करते हैं। तो शरणागत भक्त अपनी व्यक्तिगत रुचियां रख सकता है। चलिए इसको अब हम कल डिस्कस करेंगे। नेट भी आज स्लो है। विल कंटिन्यू द डिस्कशन नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा इज विलिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।